हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दुबे और मैं आज से आपको क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो हम लोग आपके लिए नया एक क्लास लेकर के आए हैं, ऑनलाइन क्लास। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। चलिए, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स के लिए चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। लाइट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइट जो है वो एक बहुत ही बेसिक चीज है। लाइट का जो परिभाषा है, डेफिनेशन जिसे कह सकते हैं हम होगा, वो है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका कारण लाइट ही होता है। अगर एक प्रॉपर परिभाषा डेफिनेशन देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि द कॉज बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो भी चीजें हम इस दुनिया में देखते हैं वो केवल और केवल प्रकाश के कारण देखते हैं। अगर प्रकाश न होता तो हम दुनिया की तमाम वस्तुओं को, किसी भी चीज को न देख पाते। आप जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लाइट है, लाइट के गुण के कारण वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ल्यूमिनस और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। देयर आर two type of substances on the basis of light. First one is luminous and second one is non-luminous. तो हम देखेंगे कि what is luminous? What is luminous? Luminous क्या होता है? Luminous होता है, जैसे आप जानते हैं कि दो प्रकार की वस्तुएं ऐसे बांटी जा सकती हैं कि एक तो वो वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करती हो, दो सबस्टेंसेस which emit light itself, वे वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हो उन्हें ल्यूमिनस कहते हैं। That is, luminous things are that thing which emits light itself, like as sun, letter, candle, etc. आप सब जानते होंगे, अभी और भी आप उदाहरण ले सकते हैं इसके अलावा भी। दूसरी बात आती है नॉन ल्यूमिनस थिंग्स। नॉन ल्यूमिनस थिंग्स वे क्या होती हैं? नॉन ल्यूमिनस थिंग जो होती हैं वे होती हैं कि दोज थिंग्स which cannot emit their own light but they can shining by the reflection of other things, by the reflection of other light things. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो चांद होता है, चंद्रमा, आप जानते हैं चांद, मून, वो एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो कि किसी दूसरे के लाइट को पड़ने के कारण वो लाइट अपना रिफ्लेक्ट करता है, उसके कारण हमें दिखता है। उसी को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस या अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश न उत्सर्जित करती हैं बल्कि दूसरों के प्रकाश के कारण चमकती हों, उन्हें नॉन ल्यूमिनस थिंग्स कहते हैं। इनमें अभी मैंने आपको जैसे बताया कि चांद, उसके अलावा भी आपकी दीवारें हैं, आपकी चेयर हैं, टेबल हैं, एक्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉन ल्यूमिनस थिंग्स के एग्जाम्पल की तरह आप ले सकते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग अब कि वे पदार्थ जिनमें से मतलब लाइट कहां से होके जा सकती है या नहीं जा सकती है, पास हो सकती है लाइट या नहीं पास हो सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसे 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं जिसमें से लाइट
पास हो सकती है या नहीं पास हो सकती है, उसके आधार पे हम मटेरियल्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेस। Transparent substances are those substances from which light ray can be passed. ट्रांसपेरेंट यानी कि आप कह सकते हैं कि वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ तक जा सकता है। उसके बाद आता है, दूसरी बात आती है ट्रांसलूसेंट। बात आती है, फर्स्ट था ट्रांसपेरेंट, सेकेंड हो गया ट्रांसलूसेंट सबस्टेंसेस। ट्रांसलूसेंट सबस्टेंसेस क्या होती हैं? एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वे सबस्टेंसेस जिनमें से प्रकाश का थोड़ा सा भाग बाहर निकल सकता हो और बाकी का हिस्सा दूसरी तरफ न जा सकता हो, एक तरफ से दूसरी तरफ तक न जा सकता हो। जैसे कि आप एक तेल लगा हुआ कागज, ऑयल पेपर ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे उस पे ऑयल पेपर, आप पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर तेल लगा दीजिए, ऑयल लिंक कर दीजिए उसके ऊपर, और फिर देखिए अगर आप एक तरफ से प्रकाश इमिट उसके ऊपर करेंगे तो उधर थोड़ा प्रकाश जा पाएगा और आता या थोड़ा नहीं जा पाएगा। ऐसे ही फ्रोस्टेड ग्लास यानी कि घिसा हुआ कांच ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसलूसेंट जो सबस्टेंसेस हैं वो क्या है। ट्रांसलूसेंट सबस्टेंसेस आर दोज सबस्टेंसेस from which light a rare fraction of light can be passed and other fraction of light cannot be passed through them. इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रोस्टेड ग्लास, ऑयल पेपर, etc। फिर बात आती है थर्ड की, जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं ओपेक सबस्टेंसेस। ओपेक सबस्टेंसेस, ओपेक सबस्टेंसेस आर दो सबस्टेंसेस फ्रॉम विच नन फ्रैक्शन ऑफ, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी पार्ट लाइट का एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ तक पास न कर सकता हो, एक पार से दूसरी पार तक न जा सकता हो, उन्हें कहते हैं ओपेक सबस्टेंसेस। लाइक एज वी हैड आवर वॉल, वी हैव चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट